जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल एम्प्लॉयमेंट जर्निंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। गाइज, मेरा नाम है राहुल नावरिया और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट को लेकर। बड़ी अपडेट है एसबीआई की तरफ से। एसबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 5008। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि एलडीसी की टोटल 5008 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में बिना किसी देरी के। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी हुआ है एसबीआई की तरफ से। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स के लिए, यानी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर CRPD CR 2022 एंड 23/15, ये एडवर्टीजमेंट नंबर रहेगा आपका। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस, यानी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं और फीस का भुगतान कब तक कर सकते हैं। आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 7 सितंबर 2022 से लेकर 27 सितंबर 2022 तक, यानी कि 27 सितंबर 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से। तो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स दी हुई हैं। वैकेंसी डिटेल्स में सबसे पहले सर्कल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कि किस सर्कल में कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी जॉब्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद सर्कल को लेकर। अहमदाबाद, जो कि जिसमें स्टेट आपका लगता है गुजरात, गुजराती लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पर ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी दी गई हैं। गाइज, अहमदाबाद में टोटल जो सीटें रखी गई हैं 353, जिसमें से एससी के लिए 25 सीटें निर्धारित हैं, एसटी के लिए 53 यानी कि 53, ओबीसी के लिए 95 यानी कि 95, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, जनरल के लिए 145 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके बाद बेंगलोर जो सर्कल रहेगा, बेंगलोर सर्कल में एससी के लिए टोटल 51 सीटें हैं, एसटी के लिए 22, ओबीसी के लिए 85, ईडब्ल्यूएस के लिए 31, जनरल के लिए 127 और इस तरह टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं 316। तो यहाँ पर अलग अलग सर्कल में अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भोपाल, बंगाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, केरला, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो, महाराष्ट्र एंड नॉर्थ ईस्टर्न में ये सर्कल्स रहेंगे। अलग अलग पोस्ट वैकेंसीज दी हुई हैं, आप इनके अपने अकॉर्डिंग इनको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एलडीसी के लिए टोटल सीटें हो जाती हैं 5008, जिनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो एससी के लिए टोटल वैकेंसीज 743, एसटी के लिए 467, उसके बाद ओबीसी के लिए यहाँ पर 1165 सीटें निर्धारित की हुई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 490 सीटें हैं और जनरल कैटेगरी के लिए 2143 सीटें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। इस तरह टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं 5008। नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो सबसे पहले एज लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट्स, न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 20 साल, यहाँ पर जैसा कि मेंशन किया हुआ है, और अधिकतम आयु आपकी 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कम से कम 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल। अगर आप 20 साल से कम है या फिर 28 साल से ज़्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और आयु की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2022 के अनुसार। उसके बाद कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है यहाँ पर, जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी पर्सन हैं आप और या जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, और अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 साल की यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस कैटेगरी में ही एक्स सर्विसमैन के लिए और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर छूट का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद विडोज, यानी कि जो विधवाएं हैं, डाइवोर्स जो तलाकशुदा हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 7 साल से लेकर ये 7 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। ये ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है कि आपको फेज़ 1 में प्री एग्ज़ाम देना होगा। प्री एग्ज़ाम में टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो आपके रहेंगे 100, और इनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है पेपर फर्स्ट को। पहले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरे सेक्शन में न्यूमेरिकल एबिलिटी, और तीसरे सेक्शन में आपको रीजनिंग एबिलिटी देखने को मिलेगी। यानी कि ये सब्जेक्ट होंगे आपके पेपर फर्स्ट में। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का माध्यम क्या रहेगा, इंग्लिश मीडियम में ये एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके 100, जिनमें से 30 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के। इस तरह टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 100, और टोटल मार्क कीजिएगा, टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 और टोटल मार्क्स भी आपके हो जाते हैं 100, और समय आपको दिया जाएगा इसके लिए 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट्स। उसके बाद पेपर सेकंड जो होगा, फेज़ 2 का जो मेन एग्ज़ाम होगा, उसमें 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या होने वाला है, वही सेम इंग्लिश माध्यम रहेगा। पेपर सेकंड में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 190, यानी कि 190। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200, यानी कि 200। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 40 मिनट का। बात करेंगे दोस्तों पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर पे स्केल, द स्टार्टिंग बेसिक पे इज 19,900, 19,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, और यह आपकी सैलरी बढ़ेगी, और यह सैलरी आपकी जा सकती है 47,920 तक। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका बेसिक पे रहेगा, एक्चुअल में वो बेसिक पे आपका रहेगा 17,900। उसके बाद उसमें 2 जो एडवांस इंक्रीजमेंट हैं वो प्लस हो जाते हैं। इस तरह आपकी जो सैलरी हो जाती है बेसिक पे की, वो 19,900 रुपये हो जाती है। एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर बात करें तो SC, ST, PWD, ESM और DESM कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रखी गई है 750 रुपीज़, यानी कि 750 आपको पे करने होंगे अगर आप जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।